हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में कि कैसे आप सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए अपने ड्रेसेस में परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन ला सकते हैं। और ये रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन और वेस्टर्न वेयर दोनों में, और ये रूल्स मेंस और वुमेंस दोनों के लिए है। अगर आप इनको एक बार समझ गए तो लाइफ टाइम आपकी ये जो कन्फ्यूजन है कि कौन सा कलर किसके साथ अच्छा लगेगा वो ख़त्म हो जाएगी। तो कलर कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए कलर व्हील को समझना पड़ेगा। कलर व्हील में सबसे पहले 3 मेजर कलर होते हैं जिनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है, जिनको मिक्स करके आगे कलर्स बनते हैं। तो प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, येलो एंड ब्लू, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं। उसके बाद हम इनको मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। जैसे कि आपने रेड और येलो को मिक्स किया तो ऑरेंज कलर बन जाता है, ब्लू और येलो को मिक्स किया तो ग्रीन कलर बन जाएगा। तो इस तरीके से सेकेंडरी कलर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है टर्शरी कलर। प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करके बन जाते हैं टर्शरी कलर। तो एक पूरा कलर व्हील रेडी हो जाता है। इसको आपने समझ लिया तो आगे जो मैं आपको रूल्स बताने वाली हूँ वो बहुत इजी और सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट जो आपको समझना है वो है टिंट, टोन और शेड्स। सो टिंट क्या होता है? कोई भी कलर में हम वाइट मिक्स करते हैं तो उसके टिंट आ जाते हैं। टोन्स में हम ग्रे को मिक्स करते हैं किसी भी कलर में तो वो उसके टोन्स बन जाते हैं। इसी तरीके से शेड है जिसमें हम ब्लैक को मिक्स करते हैं। सो टिंट है वाइट, टोन है ग्रे और शेड है ब्लैक। सो सबसे पहला रूल है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं? कलर व्हील के ऊपर जो भी कलर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। उन दोनों को आप पेयर अप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से कलर मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। अगर आपको पेस्टल्स पसंद है तो आप टिंट्स के अपोजिट शेड्स ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये। आप टोन और शेड्स भी ले सकते हैं, सिर्फ अपोजिट कलर लेना है आपको। एक और चीज़ आप कर सकते हैं ताकि आपकी आँखों में शॉकिंग ना लगे कि बिल्कुल 2 कलर अपोजिट कलर एक आउटफिट में आ रहे हैं। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि उनको इक्वल सेक्शन में यूज़ मत कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कुर्ती है वो ब्राइट रेड है और सलवार ब्राइट ग्रीन है, तो ये इक्वल सेक्शन हो गए आपके आउटफिट के। ऐसे मत कीजिए। आप एक को ज़्यादा और एक को कम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी पूरी ड्रेस जो है वो रेड है, डार्क या लाइट वो आपकी मर्ज़ी है। उसमें जो बॉर्डर्स है वो आप ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स तो है बट ये इक्वली प्रोपोर्शन में यूज़ नहीं किए गए हैं। तो आप इस तरीके से भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रायडिक कलर स्कीम, यानी कि अगर आपको अपने एक आउटफिट में 3 कलर पहनना है उसके लिए ये परफेक्ट कलर स्कीम है। इसके लिए भी बहुत सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है। आप कोई भी 3 ऐसे कलर्स को पिक कीजिए जो इक्वल डिस्टेंस पर है एक दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेड है, 3 रंग छोड़ के ब्लू आ गया, फिर 3 रंग छोड़ के येलो आ गया, तो ये इक्वली स्पेस्ड है। तो ऐसे रंग जो इक्वल दूरी पर है एक दूसरे से उनको पेयर करके बहुत ही अच्छा 3 रंग वाला आउटफिट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको इनके ट्रू कलर्स ही पहनने हैं, आप इनके टिंट्स पहन सकते हैं, साथ में शेड्स पहन सकते हैं, टोन पहन सकते हैं। सो 3 कलर पहनने का परफेक्ट और सिंपल सा तरीका यही है कलर व्हील में। नेक्स्ट है एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर्स नेबरिंग कलर होते हैं कलर व्हील में। नेबरिंग कलर्स कुछ मिलते जुलते होते हैं एक दूसरे के साथ। ये कलर्स बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे येलो है वो धीरे धीरे ऑरेंज की तरफ जा रहा है, तो जो भी नेबरिंग कलर्स है 2 या 3 उनको आप पहन सकते हैं, बहुत ही अपीलिंग लगता है। नेक्स्ट है मोनोक्रोमैटिक कलर। ये बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग कलर स्कीम होती है क्योंकि आँखों को बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट होता है इसका।
वो इसलिए क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट कलर्स नहीं होते। इसमें एक ही कलर होता है जिसको हम डिफरेंट टिंट, टोन और शेड में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो ओम्ब्रे ड्रेसेस होती हैं वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मोनोक्रोमैटिक कलर्स पहनने के लिए आपको ओम्ब्रे आउटफिट ही पहनना है। आपका अगर सूट रेड है या लहंगा रेड है तो आप उसके साथ पिंक दुपट्टा पेयर कर सकते हैं। वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये जो इफ़ेक्ट है ये इसलिए आया है क्योंकि वो एक ही कलर है बट उसका जो टिंट, टोन, शेड है उनको मिक्स मैच करके क्रिएट किया है। तो इस तरीके से आप अपने इंडियन और वेस्टर्न आउटफिट को परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल कलर्स। ब्लैक, वाइट, ग्रे जो है ये न्यूट्रल कलर्स हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ यही समझनी है, न्यूट्रल्स के साथ कोई भी कलर आप पेयर कर सकते हैं, वो अच्छा ही दिखेगा। अगर आपको सूदिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करना है तो आप न्यूट्रल्स जो कलर आप पिक कर रहे हैं उसका टिंट, टोन, शेड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रे के साथ चारकोल ग्रे पहन सकते हैं, वाइट के साथ बेज कलर पहन सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही सूदिंग सटल कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको कोई कलर ही पेयर करना है लेकिन उसको सूदिंग रखना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो न्यूट्रल कलर है उसके साथ आप जो कलर पेयर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वाइट के साथ रेड पेयर करना है तो आप प्योर रेड मत लीजिए, आप पिंक ले लीजिए क्योंकि वो ऑलमोस्ट वाइट जैसा है तो आपस में ब्लेंड हो जाता है, तो बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होगा। अगर आप ब्लैक पहन रहे हैं तो आप रेड की जगह मरून पहन सकते हैं क्योंकि मरून रेड का शेड है तो बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होगा। अगर आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप इसको सिंपल रखिए। न्यूट्रल्स के साथ आप कोई भी कलर पेयर कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक कलर रूल्स। ये इन डिटेल भी जाते हैं बट इन डिटेल में जाने के लिए ये बेसिक समझना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो समझ लीजिए आपको कलर स्कीम जो है, कलर थ्योरी है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट संडे।